नया प्रेसिडेंट मैंने देखा, जिसपे मैं अभी एक्चुअली आप बात करना चाह रही थी कि जहाँ पे रिकंसिलिएशन की बात हो रही है, अगर आप पंजाब असेंबली के ऑपोजिशन लीडर से उसका कमरा बंद करा दें, उसकी गाड़ी ले लें और वो बाहर बैठ के असेंबली के बाहर जो है वो एक अपनी असेंबली का बैठ के सेशन बुलाना शुरू कर दे, इससे तो आप चीज़ों को और इग्नाइट कर रहे हैं और ख़राब कर रहे हैं। मंसूर देखें, मैं चूंकि पंजाब असेंबली की मेंबर हूँ जी, तो जो मेरी बात है मेरे ख्याल में वो उसमें वजन होगा। बिल्कुल, ठीक है। और आप आई एम श्योर यू नो कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। देखें, 4 महीने जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं उन्होंने इतनी गुंजाइश दी, हमसे ज़्यादा उनको टाइम देते थे, हमसे ज़्यादा उनको अकोमोडेट करते थे। कई दफ़ा उन्होंने बदतमीज़ी की, उन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ किया अपोजिशन ने, लेकिन स्पीकर साहब ने कहा कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, जो डेमोक्रेसी होती अपोजिशन के साथ है। 4 महीने ये सिचुएशन थी। प्रोडक्शन ऑर्डर आज तक उन्होंने कहा जी प्रोडक्शन जो मांगेगा मैं उसको दूंगा। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जिस दिन सीएम साहिबा आई और उन्होंने बजट की स्पीच करनी थी, सारा मामला अपोजिशन के साथ बैठ के तय हुआ था कि जी आप अपना एहतजाज कर लेना, जब आप कर लेंगे एहतजाज उसके बाद मैं फ्लोर दूंगा सीएम को, वो अपनी तकरीर करेंगी और उसके बाद आपको अपोजिशन लीडर को दूंगा, फिर आप अपनी जितनी मर्जी तकरीर करें। ये तय हो गया था। उसके बाद जब सीएम साहिबा लीडर ऑफ द हाउस आई, उन्होंने अपनी बजट तकरीर शुरू की। आप यकीन करें मंसूर, इतना इन्होंने हुल्लड़बाजी, इन्होंने फाउल लैंग्वेज, इतनी ये गालन गलोच नहीं होती, और इन्होंने इतना उधम मचाया कि 1 घंटा 40 मिनट की उनकी, मैं कहती हूँ उनको भी मैं क्रेडिट देती हूँ, 1 घंटा 40 मिनट ये उछलते कूदते रहे, वीडियोस बनाते रहे, क्योंकि कैदी नंबर 804 को खुश करना था। स्पीकर साहब चुप करके उनको कई दफा कहा प्लीज। मेरे हैरानगी की बात ये सारा कुछ खुद आप आयल की दूसरी तरफ खड़े होकर खुद करती रही है। आप तो खुद करती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ऐसा ही करते रहे आप, बिल्कुल ऐसा ही। फयाजुल हसन चौहान के साथ मिलकर आप क्या नहीं करते? इतना नहीं होता था। कितना क्या होता है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, बजट तकरीर जो बुजदार की थी, जो कि उसने सिर्फ पढ़नी थी, ठीक, किसी ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया था, उसने पूरी अपनी बजट तकरीर पढ़ी और पूरे 3 साल वो पढ़ता रहा। अज़मा साहब, आप मुझे दुनिया की एक असेंबली, एक मिनट लिसन, दुनिया की कोई एक असेंबली बता दीजिए, एक असेंबली पूरी दुनिया में कि जहां पे जनाब ऑपोजिशन जो है ना वो अच्छे बच्चों की तरह चुप करके बैठती है, दे शाउट, दे रेस स्लोगन्स, वो सारा कुछ करते हैं। आप कम से कम जो है वो गाली गलौच तो ना करें। अच्छा चले, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ये बताइए कि जब आप लोग हुकूमत में थे, पिछली आप तो फिर हुकूमत में, आप पिछली हुकूमत में जब थी उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत में, तो नून लीग जब खड़ी होती थी और नून लीग जब एहतजाज करती थी, क्या वो ये सारी हुल्लड़बाजी नहीं करती थी? वो भी करती थी। बड़ी मुश्किल से, एक तो बड़ी मुश्किल से हमजा शहबाज को प्रोडक्शन ऑर्डर मिलता था, बड़ी तगोदो के बाद। उसके बाद जब एहतजाज करते भी थे तो वो थोड़ी देर के बाद सारा वॉकआउट हो जाता था, या फिर वो उनको जनाब वो फारिग कर देते थे। ये हुआ नहीं कि 1 घंटा 40 मिनट जो ड्यूरेशन थी सीएम साहिबा की, देखें वो सीएम सिर्फ हमारी नहीं है, वो उनकी भी उतनी थी, पूरी पंजाब की उतनी है। और वो जो प्रोजेक्ट्स की बात कर रही थी, जो डेवलपमेंट फंड की बात कर रही थी, वो उनके भी हलकों में लगना था, उनके भी बच्चों को, उनके भी ख्वातीन को, उनके भी किसानों को, सबको उतना ही फायदा होना था जितना किसी और के हलके में होना था। तो इनको पब्लिक वेलफेयर से तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं कि पब्लिक के जो एक मुफाद की बात हो रही है, आपके मंसूबे जो आ रहे हैं वो आपके अपने हलकों में आपको फायदा होना है। लेकिन इन्होंने मजाल है जो एक लफ्ज भी सुनना गवारा किया, और ऊंचा ऊंचा इन्होंने जो गाली गलौज किया। नईम साहब, एक तहजीब के आपने वही तरीका है जो वो हुआ था जब डिप्टी स्पीकर के डाइस पे चढ़ गए थे, इन्होंने उनके बाल खींचे, लोटे मारे, क्या कुछ इन्होंने जो परवेज इलाही के टाइम पे नहीं किया गया। ये वही वाली कहानी। नईम साहब, एक जो एतराज वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मुझे कहना चाहिए, खैर इसका फैसला भी आ जाएगा चंद दिनों के अंदर कि आपको कहना क्या है हमने, वो एक जो एतराज आ रहा है वो ये है कि ठीक है आप एहतजाज करें, आप सारा कुछ करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज में ना कुछ ज्यादा ही लाइन क्रॉस कर जीते। अब यू हैव टू एक्सेप्ट कि मरियम नवाज आखिर खातून है, ठीक है आपकी उनसे इख्तलाफ है, ठीक है वो सीएम है, ठीक है आप उनके मैंडेट को नहीं मानते, आप कहते जी ये 2 नंबर तरीके से आई हैं, फॉर्म 45 नहीं फॉर्म 47 मेजॉरिटी के साथ आई हैं। कौन? मरियम नवाज साहिबा हल्का आ रही हैं। वो कौंसिल का देखिए, अब मेरी बारी है ना, अब मेरी बारी है, मुझे अपनी आप अपना रोना बंद करें। टिश्यू देना इनके आंसू पहुंचे, आंसू आपके आ रहे हैं, आंसू नहीं बात होते। शक्ल है, अच्छा नहीं शक्ल और सूरत नहीं। मेरा पहली बात ये है कि इन्हीं की वो जो स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, वो कहती थी कि ये अपना जो वार्ड है उस वार्ड से ये नहीं जीत सकती, और उनको फॉर्म 47 के मुताबिक बूट पॉलिश किए इन्होंने और इनको जितवाया। नंबर 1। नंबर 2 बात अवाम इनको रिजेक्ट कर दिया। आप जाए ना, अब बात करने देना,
खुलवा ले हल्का। कौन सा हल्का? हल्के में तो पर्चियां आप अपनी मर्जी से जितने हल्के खुले वो सब हमारे पास आ रहे हैं। मेरा वो हल्के खोलकर पर्चियां दिलवा रहे हैं। वो जो आपने चीफ सेक्रेटरी आपने वो आईजी वो सारा इंतजामिया के लोग लगाए हुए थे, अभी भी वही है। इंटरम सेटअप के अंदर जो लोग जो चीफ सेक्रेटरी था, जो आईजी था, आज भी वही है। उन दोनों ने ही जुल्म करवाए। इन्होंने जानबूझकर इंतजामिया से आरओज लिए, डीआरओज लिए, जिन्होंने सारी धांधली की। मैं उस पर बात कर लेता हूं। मेरा एक्चुअली सवाल कुछ और था, वो मैं भी उस पर आने लगा हूं। मेरा सवाल एक्चुअली कुछ और था, वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हदूद को थोड़ा सा उबूर कर जाती है। मस्ती खेल का जो हरकत हुई कौमी असेंबली के अंदर, आप लोगों में से किसी ने कंडेम नहीं किया उसको? नहीं, देखें, किसी ने नहीं किया कि यार ये गलत है। गौर साहब ने भी ये कहा कि जुबान इंसान की जो है वो स्लिप हो जाती है और उनकी इंटेंशन नहीं थी। हाथ भी स्लिप हो जाते हैं। देखें हाथ भी स्लिप हो जाते हैं। किसका हाथ स्लिप हो जाता है? आपने डेप्यूटी स्पीकर को उसके बाल नहीं नोचे। कब नोचे जनाब? ये पिछले परवेज राई साहब हाफजा भी कमजोर है। परवेज राई साहब के दौर की बात कर। अच्छा ठीक है, नोचे होंगे जी, नोचे होंगे, वो उसका जवाब देंगे जिसने नोचा है। मुझे नहीं, मैंने नहीं देखी वीडियो को। आप दूसरी देखें, और उसको मैं नहीं कहूंगा कि वो बिल्कुल ठीक हुआ, और हम इसको भी नहीं कह रहे कि जो जुबान इस्तेमाल की गई, हमने कभी भी नहीं ये कहा कि बड़ा जबरदस्त जो है साहब की बात करिए ना, लफ्ज जो है इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात यह है, आप एक जैली तरीके से और अवाम आपको रिजेक्ट कर चुकी है। अवाम नहीं चाहती कि आप जो है 500 अरब जो है वो फंड्स की मदद नहीं भाई, वो जाली तरीके से तरक्याती कामों के रख के तो केपी का अवाम तो बिल्कुल सही था। अब मैं बात करेंगी ना, अब मैं बात करेंगे, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ठीक है, नहीं बोलने दूंगा भाई, नहीं बोलने, बोलने तो देना, उनको बात तो कंप्लीट करने दें। बात कंप्लीट। 500 अरब का जो इन्होंने फंड जो है वो रखे, इन्होंने कहा जी कि तरक्याती कामों के ऊपर लगे हैं। ठीक, करप्शन करके कमिश्नें बनाकर अपने वो सारी, क्योंकि कमीशन आपको पता ही है उधर दूसरी तरफ वो बात अब मैं कहूँ जनरल रानी, डाकू रानी, चोरनी, टिकटॉकर और उनके सारे, और आप भी इज्जत से बात करें, आप भी इज्जत से बात करें। सीएम नहीं है हमारी, चोर नहीं है, डाकू नहीं, वो आप भी बात अपोलोजाइज करें। क्यों अपोलोजाइज करें? आपको शर्म नहीं आ रही कि आप बीबी साहब के बारे में बात कर रही हैं? ठीक है, मैं जब बात कर रहा हूँ इनको नहीं, इनको नहीं, मैं कह रहा हूं आप दोनों का एहतराम है। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। आपको भी शर्म है? मैं एक ब्रेक, ना चोर को शर्म है, ना आपके लीडर को शर्म है, दोनों ना शोबाज को शर्म है, ना मरियम को शर्म है। तमाम डाकू हैं, हमें डाकू कहना है। और जो डाकू कहेगा वो इनको बुरा लगेगा। आप दोनों ही, मैं यही तो सवाल कर रहा था कि नेम कॉलिंग कहेंगे डाकू हैं आप बर्दाश्त करें ना। आपने डाका डाला हुआ, आवाम के वोट पे डाका डाला हुआ। आप फॉर्म 45 लेकर आ जाए, मरियम की लेकर आ जाए, इधर कुरान के अंदर ही लेकर आ जाए, तो खाने में सजा मुअत्तल हो। फॉर्म 45 के वाले से मेरे पास एक न्यूज है, मैं जरा उस पर भी बात करना चाह रहा हूं। एक ब्रेक लेते हैं। तो मियां साहब, मैं एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद